नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कामरा बहाना सरकार पर निशाना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी के बाद लगातार विवाद जारी है। शिंदे पर कामरा की टिप्पणी से भड़के शिव सैनिकों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे खुलकर कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने कामरा को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा हद से बाहर हो गया है, अभी पानी सिर के ऊपर से चला गया है। उसने शिंदे साहब को लेकर जो वीडियो बनाया था, हमने उसका प्रसाद उसके स्टूडियो में जाकर उसे दिया था। अब वो जानबूझकर हर दिन एक नया वीडियो जारी कर रहा है। वह जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहा है। देसाई ने कहा कि कामरा ने पहले शिंदे साहब को बदनाम किया, फिर सीतारमण मैडम को बदनाम किया, पीएम मोदी के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी गलत बयान दिया। अब समय आ गया है कि हम शिवसैनिक उसे शिवसेना की भाषा में जवाब दें। हम लोग मंत्री हैं, लेकिन शिवसैनिक पहले हैं। हमारी सहनशीलता अब खत्म हो गई है और अब हम उन्हें अपनी भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वह जहां जिस भी बिल में छिपकर बैठा है, उसे पकड़ कर लाएंगे और उसे उसका प्रसाद देंगे। कामरा को उसके बिल से बाहर निकालकर उसे प्रसाद देंगे। हमें अभी रोका गया है, लेकिन कामरा हमें बताए कि कहाँ मिलना है। हम शिवसैनिक उसे मिलेंगे और उसे प्रसाद देंगे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। इसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। बुधवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि संविधान पर चर्चा के दौरान वह कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उन्हें पहले चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। जब संविधान पर चर्चा होती है तो वह अनुपस्थित रहते हैं। विपक्ष केवल सदन में विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर यह सीधा निशाना तब साधा है जब खुद उद्धव ठाकरे खुलकर कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं। तो उद्धव के कामरा के बहाने फडणवीस सरकार पर क्या यह निशाना है? फडणवीस सरकार संविधान का मजाक उड़ा रही है, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना है। और संविधान पर उद्धव ठाकरे के बयान पर एकनाथ शिंदे अब भड़क उठे हैं। उन्होंने काउंटर अटैक किया है और कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी के बीच यह डायरेक्ट अटैक समझा जा सकता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने वीडियो जारी किया और उसको लेकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के मंत्री ने कुणाल कामरा को खुलेआम धमकी दे दी है और साफ तौर पर कहा है कि इसको शिवसेना की भाषा में प्रसाद देने का टाइम आ गया है। तो कुणाल कामरा और उससे जुड़ा यह पूरा एपिसोड स्टैंड अप कॉमेडी करते करते राजनीतिक गलियारों के विवाद में ऐसा लगता है मानो जाके फंस सा गया है। और अब इस चक्रव्यूह से कामरा का निकलना या कामरा को सुनिश्चित करना कि वह निकल पाए, ऐसा अभी मुश्किल ही नजर आता है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब सारी है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजय द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिजीत बोराटे साहब भी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हैं। हमारे साथ राजीव रंजन सर भी जुड़ चुके हैं, आप रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले बोराटे साहब, शुरुआत आपसे ही। कुणाल कामरा ने क्या कुछ कहा है यह दुनिया ने जान लिया है। कुणाल कामरा ने पैरोडी की, सटायर किया, कॉमेडी की, जो कुछ भी किया, लेकिन अब जो आपके मंत्री साहब कह रहे हैं कि प्रसाद देंगे, तो अचानक ये प्रसाद शब्द है ना, खूब राजनीतिक फिजा में उड़ान भर रहा है। यह भी बता दीजिए, दर्शकों को भी समझा दीजिए कि ये प्रसाद क्या है। एक्चुअली कुणाल कामरा को प्रसाद नहीं देना चाहिए, कुणाल कामरा को महाप्रसाद देना चाहिए। ओके।
आप किसी नेताओं पे अगर टीका टिप्पणी कर रही है जी। तो उसका कुछ स्तर होना चाहिए। हम्म। आप महाराष्ट्र के डीसीएम पे अगर इस कविता में अगर आप बोलेंगे तो आपको प्रसाद मिलना ही मिलना है। जब कंगना रनावत का जी। आपने घर तोड़ा था तब ये कुणाल कामरा कहाँ गया था? मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी ने किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कौन हो और आप किस पर टीका टिप्पणी कर रही है ये आपने थोड़ा सोचना चाहिए। फिर भाग क्यों गए आप? भागना नहीं चाहिए ना, आप रुकना चाहिए। जैसे कंगना रनावत पे आपने घर पे हमला किया था, उसका घर आपने तोड़ दिया था, फिर भी वो ऐसे भागी नहीं है, डट के सामना किया है उसने। कुणाल कामरा भाग क्यों गया? अगर हमने उनको फोन किया तो बोल रहे कि मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं केरला में हूँ। अरे मुंबई में काम किया है ना, तू मुंबई में आके बात कर ना तू। बोराटे साहब, कुणाल कामरा तो कह रहे हैं कि भाई माफी नहीं मांगेंगे, भीड़ से डरते नहीं हैं, तो अब आगे आपके लिए क्या, आपके लिए वार्निंग है या आप जो दे रहे हैं उनको उनके लिए वार्निंग? वो नहीं मांग रहे हैं। हाँ। माफी वो नहीं मांग रहे हैं। हाँ। कुणाल कामरा एक तो कठपुतली है। ओके। उसके द्वारा उद्धव जी ठाकरे अभी वो बयान दे नहीं सकते, लेकिन उन्होंने वो कामरा खड़ा कर दिया और उनके द्वारा ये बोले, कह रहे वो शिंदे साहब पे ये बोल दो, ये बोल दो, शिवसेना पार्टी पे ये बोल दो। अभी विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, क्या करना? तो आप क्या साफ तौर पर मान रहे हैं कि कुणाल कामरा केवल एक कठपुतली है, उससे ये चीज करवाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों बोलेगा? हाँ। हा? वो क्यों बोलेगा? नहीं, क्योंकि कुणाल कामरा के इतिहास को यदि आप टटोलिएगा तो वो इस तरह की बातें करते आए हैं। वो बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या उसको पैरोडी या फिर व्यंग्य के तौर पर बोलते हैं। अभी क्या है, वो दिशा सालियन का मर्डर का केस है जी। उनके पिताजी ने ये फिर स्टैंड किया हुआ है। अभी इससे ध्यान हटाने के लिए राज्य के जो भी नागरिक है, राज्य के जो भी वोटर्स है, महाराष्ट्र स्टेट के जो वोटर्स है, उनका ध्यान अलग जगह पे लेने के लिए अभी ये उन्होंने कुणाल कामरा को आगे कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ओके। तो विपक्ष लेकिन आपसे यह भी बोलता है कि कुणाल कामरा तो आपको दिख जाता है, उस पर आप उग्र हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपके सहयोगी दलों से जुड़े भी कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह के रिमार्क्स देते रहते हैं। शहजाद पूनावाला भी हैं, उसके बाद वसंत राव देशमुख साहब का भी मामला खूब चर्चा पड़ता। वो कहते हैं कि भाई उन पर क्या कार्रवाई हुई? क्या उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने भी इतिहास में बहुत सारी कुछ बातें की थी। हालिया तो मामला रमेश भिदोड़ी साहब का ही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव के समय आतिशी को उन्होंने क्या बोला? सुनो जी। कुणाल कामरा अभी वो बोल रहा है, उसके जो कविता थी, कविता में बोल रहा है कि गद्दार। आप गद्दार किसको बोल रहे हैं? नाम तो लिया नहीं आपने। ये आपका सवाल होगा कि उसने तो नाम नहीं, शिंदे साहब को तो नाम नहीं लिया। गद्दार किसको बोल रहा है तू? नहीं बोलना चाहिए ना। अभी 2024 के विधानसभा के चुनाव हो गए महाराष्ट्र में। भारी वोट से शिवसेना ने 80 पे 60 सीट हमें चुन के आए हैं। उद्धव जी ठाकरे के उन्होंने 100 सीट उन्होंने लड़वाए और उनके आए कितने हैं? कुछ 18-20 को कुछ आ गए उनके। बरोबर। अभी गद्दार कौन है? महाराष्ट्र की जनता ने गद्दार कौन है ये सीधा उद्धव जी ठाकरे को और शिंदे साहब को उन्होंने बोला है कि गद्दार कौन है। अभी ये कौन है? और मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र का माहौल क्यों खराब कर रहा है तू? तुझे मालूम होना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। ओके। और क्यों बोलना है? हाँ। बोराटे साहब ये भी बता दीजिए, महाराष्ट्र की जनता शिंदे साहब के साथ है, तो ये क्यों बोलेगा? उसने क्यों बोलना चाहिए? ये भड़काऊ बयान क्यों देना चाहिए? क्यों कविता करनी चाहिए? सीधा सवाल है। बोराटे साहब, अब यह भी बता दीजिए फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं करने के लिए कहा गया है, तो अब आगे कैसे बढ़ेगा? क्या है, हाँ। हमारी पार्टी की बदनामी हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ओके। शिंदे साहब का अगर नाम लेकर कुछ गलत बयान दे रहा है, हाँ। तो उसको प्रसाद में उसको महाप्रसाद बिल्कुल मिलने वाला है। अभी जो मुंबई में, महाराष्ट्र में कहाँ भी मिलेगा, हाँ। उसको प्रसाद मिलना ही मिलना है। ठीक है बोराटे साहब। हमारे साथ अब देखिए संजय द्विवेदी साहब भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप उद्धव भाला साहब ठाकरे गुट के। द्विवेदी साहब, क्या हो रहा है यह सब देख रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अभिजीत साहब का कहना है कि क्यों हो रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है, ये अलग टेंजेंट पे अब बात निकल कर जा रही है। आरोप है कि वो तो मात्र एक कठपुतली है। ऐसे में ये जो कुणाल कामरा का पूरा लेटेस्ट एपिसोड है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? कुणाल जी, देखिए, सबसे बड़ा दुख की ये बात है
कि कानून व्यवस्था तो जर्जर थी। हम्म, 22 श्रेणी का विधायक मान दिया जाता है, मंत्री की बेटी का सरेआम छेड़छाड़ होती है, मंत्री को FIR करने जाना पड़ता है। कानून व्यवस्था तो गड़बड़ थी। शंभू राज देसाई जिन्होंने धमकी दी है, या जो अभिजीत जी अभी बैठ के धमकी दे रहे हैं, क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो भी सरकार के जो गुंडे लोग हैं, मैं गुंडा बोलूंगा, सरकार के गुंडे लोग जो धमकी दे रहे हैं, क्या माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब कार्टूनिस्ट नहीं थे? उन्होंने सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी किससे सीट पर कार्टून बनाए थे 2014 से पहले? क्या आपने कभी सुना कि किसी कवि को मारा गया हो, किसी कार्टूनिस्ट को मारा गया हो, या किसी स्टैंड अप कलाकार के लिए ऐसी बातें की गई? क्या गद्दार है? इन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर ये कहें कि मैं गद्दार हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया है, तो बात समझ में आती है। गद्दार नहीं बोलना चाहिए। गद्दार तो सुनो जनता बोल रही है, जनता गद्दार बोल रही थी। मानी उद्धव ठाकरे, वहाँ जितने भी नेता लोग हैं सब गद्दार बोल रहे थे। तो मानी मातोश्री में क्यों नहीं आक्रमण किया इन्होंने? इन्होंने क्यों नहीं आक्रमण किया? इन्होंने जो एकनाथ शिंदे ने 10 गारंटियां दी थी, 10 गारंटी में दिया था कि साहब हम बिजली बिलों का भुगतान 30% कटौती करेंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, 410,000 देंगे, तमाम ऐसी चीजें, शिव भोजन थाली देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। फंड कहाँ है? फंड है नहीं। अब अगर कामना जो उनको जो ले लिया है, कामना को उन्होंने टिप्पणी, तो उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी की, वित्त मंत्री के ऊपर टिप्पणी की, मोदी जी भी की, राहुल गांधी ने भी की, सबने की, सब तो नहीं खड़े हो गए ऐसे क्यों करते हुए? अरे जनता ने अगर आपको जिताया है, जनता ने आपको भेजा है, तो पहले जनता के बारे में सोचिए ना। एक टिप्पणी करता नहीं करता वो तो कमेडियन है, जो भी टिप्पणी करना चाहिए इसके ऊपर करना चाहिए। माननीय हिंदू ने सम्राट बाला साहब तमाम ऐसे कार्टून बनाते थे, तो व्यंग्यात्मक कार्टून बनाते थे, तो कैसे लड़ाई में आ जाते थे? जो धमकी मंत्री जी दे रहे हैं, ये बर्खास्त कब होंगे? और जो नागपुर में दंगा हुआ, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि साहब वहां पे मुठभेड़ चलवाएंगे, वहां की हम वसूली करेंगे। देखिए दंगा एक ही तरह होता, हाँ, लेकिन वहां मुस्लिम ने किया था, यहाँ सरकार गुंडे कर रहे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो क्या इन पर वसूली नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में जो मुस्लिम एक संप्रदाय जो है, क्या उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई जरूरी है पूरे देश में? क्या हिंदू लोग या सरकार के गुंडे लोग अगर तोड़फोड़ करते हैं? जो BMC की बात कर रहे हैं, कंगना राव तो गंगराव जो मकान तोड़ा गया वो BMC तोड़वाया था। कंगना कोर्ट में गई, कोर्ट उसने केस वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? नजदीक कोर्ट में भाई उनकी लीगल जमीन थी, वो जान गई कि हम कोर्ट में हार जाएंगे, उन्होंने अपना केस मुकदमा वापस ले लिया था। तो ये बार बार कंगना राव का नाम क्यों ले रहे हैं? उस समय संघ नहीं दे क्या? ये देखिए, ये सब चीजें हैं पूरे महाराष्ट्र की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, जो इन्होंने वादे किए थे जनता से, वो एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा। 21 में 1500 किए जा रहे हैं। तो किसने वादा किया था? यह विपक्षी तो वादा नहीं किया था, माने उद्धव ठाकरे ने वादा नहीं किया था। अगर आपने वादा किया तो उसके बाद आप जीते, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? इन बातों का पूरा कौन करेगा? नहीं तो द्विवेदी साहब, लेकिन नहीं द्विवेदी साहब की जिम्मेदारी तो ये है, हाँ। हम तो आपके वादे याद दिला रहे हैं, आप वादे पूरे करें। आप एक स्टैंड अप से धमकी जो दे रहे हैं, जो भी नेता दे रहे हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, सबके खिलाफ FIR तब होनी चाहिए। क्या लोकतंत्र है देश में? महाराष्ट्र में क्या लोकतंत्र है? इसलिए गुंडे लोग जो हैं वो धमकियां देते घूम रहे हैं। चाहे आप क्या आज हमारे साथ बैठ दो, यहाँ भी गुंडे धमकी दे रहे हैं, और महाराष्ट्र पूरी सरकार भी लोग धमकी दे रहे हैं। तो क्या उनकी जानमाल सुरक्षा करने का अधिकार, उड़ान जानमाल सुरक्षा करने का क्या नैतिक दायित्व नहीं है? क्या दायित्व नैतिक दायित्व नहीं? क्या वो जैसे इस देश का नागरिक नहीं है क्या? तो इसलिए गुंडागर्दी चल रही है इस महाराष्ट्र में। इसको देखने वाला कौन है? राजपाल जी सोए पड़े हैं, देवेंद्र फडणवीस फुर्सत नहीं मुख्यमंत्री जी को, उनको सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ती है। क्या उन्होंने तो द्विवेदी साहब, आप कह रहे हैं कि कुणाल कामरा कॉमेडियन है, उन्होंने आप बहुत लोगों के नाम गिनाए, सबके साथ उन्होंने कॉमेडी की। अब वो भी दौर था जब लालू प्रसाद यादव के साथ भी उनकी मिमिक्री लोग कॉमेडी करते थे। लेकिन आपको लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं बयां की, और एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी, उनके समर्थक लोग तकलीफ बयां कर रहे हैं? इसमें कुछ विरोधाभास है क्या?
नहीं, बता तो दिया मैंने आपको। हाँ। तो 10 गारंटियां दी थी। कानून व्यवस्था रचा है, कानून व्यवस्था खराब है। ओके। कानून व्यवस्था खराब है। हाँ। महिलाओं बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, मंत्री तक की बच्ची का उत्पीड़न हो रहा है। तो इसमें तो दबाने के लिए ये सोचने लगे हुए हैं। अरे वो आज कमेटियां नहीं, क्या कमेटियां आज थोड़ी ना है। और एक कमेटियां नहीं, पता नहीं कितने हैं, कितने बेंचकार हैं। ठीक है, निश्चित ठीक है। कभी सम्मेलनों में बात बोला करते हैं। ठीक है द्विवेदी साहब। राजीव रंजन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्पष्ट सवाल, क्या ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली ओर जा रहा है, या फिर अगर उस एंगल से नहीं भी देखे तो इस एंगल से देखने की बात होती है कि भाई चलिए फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 इसकी इजाज़त देता है, ये भी एक कथन निकल कर सामने आता है, उसकी विसंगतियां अलग बात है, लेकिन इनटॉलरेंस ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं इसमें, या फिर एक सीधी साधी लकीर खींची गई है कि भाई क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कहाँ कंट्रोल रखना है रखना है, या इसके बहाने सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही है? आपको क्या लगता है राजीव सर? देखिए, स्पष्ट है कुणाल कि जिस तरह से कामरा कई बार विवादों में रहे हैं, तो विवादों में रहने के चलते उन्हें कई बार कानून की छड़ी से भी उन्हें नवाजा गया है। बराबर उनको कानून के वो रास्ते भी दिखाए गए हैं, क्योंकि जो अगर उन्होंने कानून को उल्लंघन किया तो उसका रास्ते दिखाए गए हैं। एक थिन लाइन है कि आप आर्टिकल 19 का कहाँ तक आप लेके जाते हैं और कहाँ उसका उल्लंघन करते हैं, तो इस पर वो निश्चित तौर पर कोर्ट और अदालत जो है उस पर निर्णय लेंगी। लेकिन अभी अगर ताजा विवाद देखें कि कुणाल कामरा ने जो बोला, कुणाल कामरा को लेकर शिवसेना के शिवसैनिकों का जो रिएक्शन था वो अलग था, वो निश्चित तौर पर वो रहा। और क्योंकि अगर आपके किसी नेता के खिलाफ कुछ बातें होती है तो उसे रोका नहीं जा सकता है, हालांकि रोकना चाहिए था लेकिन रोकना संभव नहीं रहा, तो इसलिए उस तरह से रिएक्शन रहा। लेकिन अब जिस तरीके से विरोधी पक्ष जो है सरकार को घेरने पर लगी है और सरकार की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो साफ तौर पर लग रहा है कि ये लड़ाई जो है अब कुणाल कामरा किनारे हो गए हैं, विरोधी पक्ष बनाम सरकार हो गई है, क्योंकि विरोधी पक्ष बार बार इस चीज को हवा दे रही है। क्योंकि अगर कुणाल कामरा की बात थी तो कुणाल कामरा ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम इसके बाद हम रुकेंगे नहीं, कुछ और नया भारत के जो गीत है वो हम कहीं और गए। लेकिन कुणाल कामरा तो कहीं सामने नहीं आ रहे, कुणाल कामरा तो कहीं अलग जगह पर ही हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अब मैं इस स्टूडियो में ना गा करके दिल्ली मुंबई के किसी मोनोमेंट्स पे वो बात कहूंगा और इसके बाद देखता हूं कि कौन मेरा विरोध करते हैं। लेकिन कुणाल कामरा ने इसके बाद कहीं कुछ नहीं, चुप्पी साध ली है। मुखर कौन हो रहा है? मुखर विरोधी पक्ष हो रहा है। विरोधी पक्ष बार बार इस बात को लेकर कह रहा है कि संविधान की हत्या की गई है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि संविधान की बात आप कहते हैं और संविधान की चर्चा पर शामिल ही नहीं होते हैं। तो आप केवल एक मुद्दा ना देखें, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि सचमुच में इस तरह की बातें हो रही हैं तो उसमें सामने आना पड़ेगा और आपको अपनी बात भी रखनी पड़ेगी। लेकिन केवल कागज के तौर पर, यानी पेपर में बयान और बाकी मीडिया में बयान देकर ही उसके बाद कहने के बाद वो बात सटीक नहीं गुजरती है विरोधी पक्ष के लिए। क्योंकि अगर विरोधी पक्ष को लग रहा है कि सचमुच सरकार ने नाकामी है तो उसके लिए उनको सामने आना पड़ेगा, उनको बातें रखनी पड़ेगी। जो नाकामी की बात है, आज संजय द्विवेदी जी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ अराजकता मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 2.5 साल उनकी भी सरकार थी, 2.5 साल में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मेंटेन किया था? उस दौरान तो वो, हालांकि कोविड था, फिर इसके बावजूद भी कई बार इस तरह की स्थितियां सामने आई थी। भ्रष्टाचार उस समय भी हुए थे, कोविड के दौरान जिस तरीके से जो बातें सामने आई हैं कोविड सेंटरों के बनाने में, उसमें भी भ्रष्टाचार हुए थे। तो ये बात तो कहना ये नहीं कि नहीं मैं दूध का धुला हुआ हूँ और बाकी लोग गंदे हैं, तो वो बात सही नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर आप विरोधी पक्ष में हैं तो आप जरूर इंगित करेंगे कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत नहीं हो रहा है। लेकिन बिना बेसिर पैर की बातों को लेकर अगर आप उठाते हैं और बगैर किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो ये आप मुंह की खा पाएंगे। क्योंकि वो हो सकता है कि अगर वो मुद्दे ही नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद आपके लिए मुद्दे कहाँ रहेंगे? पिछले दिनों जिस तरह से आपने भाषा के विवाद को लेकर मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में आ गया। फिर इसके बाद आपने कुणाल कामरा का लेकर उठाया है, वो भी कुणाल कामरा को इसलिए उठाया है क्योंकि जो
लिखित शिकायत की गई है दिशा सालियन के मामले में, वो जो लिखित शिकायत की गई उससे आप बचने के लिए बात कहे जा सकते हैं। हाँ, तो ये भी जा सकता है कि दिशा सालियन के मामले में जो लिखित शिकायत दर्ज की गई है उससे बचने के लिए आपने कुणाल कामरा का मामला उठा दिया और मामला उठाकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अपने अंतःकरण को भी झांकिए कि कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकार विरोधी पक्ष को भी अंतःकरण को झांकने की जरूरत है। विरोधी पक्ष निश्चित तौर पर एक ऐसा पक्ष होना चाहिए जो कि सरकार पर अंकुश लगा सके, लेकिन अंकुश तब लगाइए ना जब सरकार के लिए जो सरकार ने कहीं गलत किया है, सरकार ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं डेवलपमेंट में कोई काम कर रहा है, जो जनहित में काम कर रहा है उस पर अगर गलत है तो उस पर जरूर आप अंकुश लगाइए। लेकिन किसी के व्यक्तिगत तौर पर किसी ने कुछ कहा और उसको लेकर आप उठ रहे हैं, तो ये बात थोड़ी सी ग्राह्य नहीं लग रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को आप वो खड़े कर सकते हैं कटघरे में, लेकिन उन मुद्दों के बजाय आप किसी व्यक्तिगत के तौर पर जाते हैं तो ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक अंतः दर्द से झेल रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट गई, आपका एमएनएम हट गया, तो ये सब चीजों को दर्द झेल रहे हैं और उसका दोषी एकनाथ शिंदे को मान रहे हैं। और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जब भी मौका मिलता है तो आप उठ खड़े होते हैं। इसको छोड़कर आप सरकार के उन कार्यों को भी देखें जो जनहित में नहीं हो रहा है, या जनहित के लिए अगर देखा जाए तो जनहित के लिए कहीं सुगम नहीं है, तो उस पर आपको बोलना चाहिए। अभी महाराष्ट्र सरकार ने हर महाराष्ट्र के नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया, उस पर तो आपने नहीं कहा कि नहीं इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। इन सब चीजों को देखना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों को देखने के बजाय आप एक व्यक्तिगत तौर पर आप उभर कर आ रहे हैं, व्यक्तिगत जो विद्वेष है वो लेकर चल रहे हैं। जी द्विवेदी साहब, क्या यह इस ओर भी इशारा करता है कि राजनीति आज से नहीं काफी वक्त से अब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो गई है क्या? देखिए, सत्ता पक्ष में चाहे आप रहे या कोई और रहे, बारी सबकी आती है, सबकी रही है, सब अपने हिसाब से सरकार को चलाने की कोशिश करता है। एथिक्स के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाता है? एक प्रवक्ता के नहीं, एक आम नागरिक के तहत भी आप ये जवाब दे सकते हैं। और यदि ऐसा है और अगर इस तरह की नई विचारधारा के साथ अब आगे की राजनीति बढ़ रही है जहां सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, तो आगे लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या आप कुणाल कामरा के एपिसोड को लेकर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक आप उसको चेस करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए कुणाल जी, मैं आपकी बात सुन रहा था जी, जो आपके विशेषज्ञ हैं जी, इन्होंने तो जो बात कही वो तो ऐसा लगा जैसे सरकार से दबे हुए हैं, ये सरकार के प्रति इनकी नरमी है। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं, मंत्री धमकी दे रहे हैं और उनके सांसद धमकी दे रहे हैं, विधायक धमकी दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए क्या सही है क्या? एक व्यक्ति को आप मैंने दोनों पक्ष से बात कहा, मैंने दोनों पक्ष से बात मैंने एक मिनट द्विवेदी साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिए। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कहीं कोई किसी एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट देने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अगर इस तरह की बात कही गई है, खास करके एकनाथ शिंदे के या उनके किसी भी नेता की तरफ से, तो ये उनकी गलती है, ये उनकी हताहत दिखा रही है कि एक व्यक्ति के कह देने से आप क्यों ऐसे मान लिए कि आप गद्दार हैं। आपको अपने अगर सर्टिफिकेट देना है तो आप अपने कामों के जरिए जनता के सामने जाइए ना, जनता के सामने ये इस तरह मैंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, 10 गारंटियां उन्होंने दी थी, तो क्या 10 गारंटियां पूरी होगी? मैंने ये बात कही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि गारंटियां उनको दी जाए। मैंने बात की, लेकिन अगर एक आदमी के पीछे पूरी सरकार पड़ी हुई है तो क्या विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए? विपक्ष अंदर आके बैठ जाए क्या? निश्चित तौर पर विपक्ष को बोलना चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए। एक आदमी को लेके आप, जिसने वित्त मंत्री के लिए भी कहा, राहुल गांधी के लिए भी कहा, लालू प्रसाद यादव के लिए भी कहा, सबके लिए कहा, तो आप कौन भगवान है क्या? गद्दार नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ गद्दार है। कल 12 में गद्दारी की, 12 कहाँ दिया गद्दारी को? क्या उन्होंने कभी सिखाया? वो तो कहते गद्दारों की लात मार के बता दो, वो तो गद्दारों की यही बात कहते थे। उन्होंने कब गद्दारी करने का? क्या हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व क्या नहीं है? हिंदुत्व क्या? ठीक है जी, बीजेपी के साथ रहते ही क्या हिंदुत्व जग पाएगा? हम हिंदुत्व बीजेपी बाहर है तो हिंदुत्ववादी नहीं है, या हिंदुत्व नहीं चलेगा? ये कौन सी परिभाषा? ठीक है ठेका ले लिया,
ठीक। क्या बीजेपी के साथ है तो हिंदुत्व है, बदनाम करेगा वो पाकिस्तानी नहीं, वो तो ठीक है, वो आतंकवादी है। परसेप्शन की बात है, ठीक ही कह रहे हैं द्विवेदी साहब, वो आजकल की पॉलिटिक्स परसेप्शन के हिसाब से चलती है। क्विक क्लोजिंग कमेंट राजीव सर आपसे भी इस पूरे पटकथा के ऊपर या फिर पूरा एपिसोड जो चले आ रहा है। देखिए, हताशा दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी हताशा है और विरोधी पक्ष भी हताश है। विरोधी पक्ष के पास मुद्दे नहीं है, सरकार है कि कई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आ रही है या इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। अगर किसी ने उन्हें गद्दार कहा तो आप अपने जनहित के कार्यों से आप उसका जवाब दे सकते थे कि मैं जनता के प्रति वफादार हूँ, मैं किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं हूँ, वो आप स्पष्ट करते हैं। लेकिन हताशा ये है कि कुणाल कामरा के कह देने के बाद से पूरा का पूरा अगर देखा तो सरकारी तंत्र उनके पीछे पड़ा हुआ है। यानी एक विधायक के बाद दूसरे विधायक कह रहे हैं कि महाप्रसाद दिया जाएगा या उनको प्रसाद दिया जाएगा। इस तरीके की बातें जो करना है कि वो राजनीति में अच्छी नहीं देती है। ठीक, राजनीति तो यही है कि आप अपना काम करें और इसके बाद पढ़ें। दूसरी तरफ हताशा विरोधी पक्ष की तरफ से, विरोधी पक्ष को लगता है कि जिस तरह से अगर सरकार ठीक ठाक चल रही है तो वो हाशिए पर होते चले जा रहे हैं और जो भी उनकी एक पार्टी थी वो भी टूटते जा रही है। बिल्कुल, दोनों तरफ से हताशा है और दोनों तरफ से करके विसंगतियां दिख रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और समय का अभाव है इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी हमारे साथ जिन्होंने अपनी बातों को रखा और कामरा को लेकर के सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर यह पूरा प्रकरण कितनी दूर तक और कब तक राजनीतिक फिजा में बढ़ते चला जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।